जी अस्सलाम वालेकुम क्लास, हाउ आर यू? Hope you have a good health after Eid. How was your mid-term exam? Walaikum Assalam, Sadia. How are you? Yes, doing your best. Surajni is present and मेरी प्रेजेंटेशन अपलोड हो रही है जस्ट मिनट। आज हम स्टार्ट करेंगे मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम असेसमेंट, ठीक है। और मैं सारी रिव्यू कर रहा था अपने कोर्सेज की, तो इसमें हमारे सिर्फ और सिर्फ 4 टॉपिक जो है ना वो यूनिट्स में वो बाकी रह गए, ठीक है। हेल्थ असेसमेंट, ठीक है। ये थोड़े से लेंथी हैं, इसलिए इनको प्लान किया था कि एंड में करेंगे। थोड़े लेंथी हैं, इंशाल्लाह वी विल डू इट। एंड जैसे ही एक यूनिट खत्म होगा तो हम इसका एग्जाम्स लेंगे साथ। और कैसा रहा भाई आपका मिड टर्म एग्जाम? सब अच्छा हो गया? ओके, only 4 students who are present right now. Good evening, Habiba Arma. Good afternoon. Okay, चलें इसके स्टार्ट प्रेजेंटेशन अपलोड हो जाती है। विजुअल हो जाएगी प्रेजेंटेशन। हाँ, ईद मुबारक गुज़श्ता तो कहना भूल गया मैं।
हाँ भी किस तरह से गुजरी आपकी ईद और किस तरह से आपने अटेम्प्ट एग्जाम की थी? अल्लाह हफ़्ज़। तो जैसा कि आपको बता रहे हैं कि आज स्टार्ट करने लगे हैं मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। ठीक है, तो जैसे ही स्लाइड्स अपलोड होती हैं तो आपको विजिबल हो जाएंगी। आई थिंक कोई 19 से 12 प्रोसेस है। यस, ओके, आई थिंक तो 5 की स्टूडेंट हुई हैं हमारे साथ। ऑब्जेक्टिव्स, the objective for musculoskeletal assessment, this is apply the physical examination technique to assess the musculoskeletal system. The content included in this presentation are the pertinent to the health of musculoskeletal system assessment. Musculoskeletal functions include the muscle strength, symmetry, size, speed, control, range of motion, and characteristics. Documenting the findings. Document the finding is an very important aspect in the physical assessment. Yes, स्लाइड अभी अपलोड हो रही है, तो मैंने कहा कि काम डायरेक्ट करने के लिए कि अभी हमारा टाइम भी ठीक है। कि मैं history, taking the history of the present health concern related to musculoskeletal system assessment is have you had any recent weight gain? अब अपनी क्लाइंट से पूछते हो आपका रिसेंटली कोई वेट गेन कोई वेट चेंज तो नहीं हुआ? ठीक है, ज़्यादा तो नहीं हुआ, कम तो नहीं हुआ। ज़्यादा हो तो फिर मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में प्रॉब्लम होती है। Describe any difficulty that you have feel while you are doing, आपको उसमें डिफिकल्टी तो नहीं होने लगी? इज एन एसोसिएटेड विद अटेंडनेस और पेन। बेसिकली ये evaluation का ऑपरेशन टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट की that in eating you are obviously peeing, and if there is any problem while eating, and if you have any joint muscles or bone pain you have, if you have any joint pain, you have any muscle pain, if you have any bone pain, आप पेन की असेसमेंट कर सकते हो एंड देन उससे सारी हिस्ट्री लेके डॉक्यूमेंट कर सकते हो। अच्छा, वेट गेन में जब प्रॉब्लम ये होता है कि it can increase the physical stress and strain on the musculoskeletal system. Musculoskeletal system. ये
स्ट्रेस एंड स्ट्रेन बोथ मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में इंक्रीज कर देता है वेट। ठीक है। एंड अब हम पूछ रहे थे कि आपको स्ट्रीम में कोई मसला तो नहीं हो रहा, क्लाइंट को स्ट्रीम में कोई प्रॉब्लम है? तो बेसिकली दिस इज अ फोरोमैंडिबुलर ज्वाइंट। आप कभी पूछ सकते हो अपने क्लाइंट से कि गेटिंग ये कभी आपका ये जबड़ा है ये कभी लॉक तो नहीं हो गया या कोई स्टक तो नहीं हुआ। ठीक है। और आप पूछते हो अपने पेशेंट से बोन पेन इज ऑफन डल डीप एंड थ्रोबिंग, क्या कोई जॉइंट की या मसल की कोई पेन हुई है तो वो उसकी नोयत कैसी है। ठीक है। या पेन की नोयत जो है वो इचिंग लाइक है। ठीक है। तो आप ये सारा हिस्ट्री जो है वो अपने क्लाइंट से ले लेंगे। वॉइस इज नॉट क्लियर। सिग्नल तो बड़े अच्छे आ रहे हैं अभी का। तो होगा कि हमने सीक्वेंसेस फिजिकल एग्जामिनेशन के प्रेजेंट कंसर्न फिर पास्ट हेल्थ हिस्ट्री। पास्ट हेल्थ हिस्ट्री में हम पूछते हैं कि डिस्क्राइब एनी पास्ट प्रॉब्लम और इंजरीज दैट हैव हैड टू योर जॉइंट। आपके जॉइंट को कोई इंजरी हुई हुई हो पास्ट में तो उसका आप हमें बताएं। मसल्स फर्स्ट गिवन क्या आपने दिया। डू यू हैव हैड डू यू हैव एनी आफ्टर इफेक्ट फ्रॉम द इंजरी और प्रॉब्लम। उसके बाद जो है आपको क्या क्या उसके असरात आप जो हुए आपको। ठीक है। व्हेन वर योर लास्ट टेटनस एंड पोलियो मैनेजमेंट। अच्छा इस क्वेश्चन का यहाँ पे पर्पस क्या बना। व्हेन यू हैव you were your last tetanus and polio immunization. Why we are discussing here polio immunization here? Anyone anyone can give me an answer? Why we are asking such type of question? The tetanus and polio immunization. For middle-aged women have giant. Okay, now I will discuss hand stiffening and other musculoskeletal symptoms may be transient effects of the cat and polio। हो सकता है टेटनस और पोलियो वैक्सीन की वजह से जॉइंट और कुछ का साइड इफेक्ट होता है। Have you ever been
that moves to the diabetes mellitus, sickle cell anemia, SLE, osteoporosis, sickle cell anemia, as well. But the weight woman, have you started the menopause? Are you receiving the women who begins minority late or begin menopause early are at a greater risk of development of decreasing and the bone density will getting down and down. Sir, voice is not clear. चलिए सभी तो आप आए हो यस क्लास की मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है मेरी तरफ से भी सिग्नल भी ठीक है सब कुछ ठीक है which are being discussed here for the musculoskeletal system assessment, you should get have a good overview over these diseases. इसमें इनके क्या साइन सिम्टम्स होते हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और क्या क्या फाइंडिंग्स होती हैं जब हम असेसमेंट परफॉर्म कर रहे होते हैं मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम की के इस डिजीज की वजह से क्या फाइंडिंग हो सकती है एबनॉर्मल फाइंडिंग्स क्या हो सकती है यू शुड बी वेरी keen about the findings. Lifestyle and
Health practices. What activities do you engage in to promote the health of your muscles and bones? For example, if someone's body is taking exercise, good diet, some women weight reduction, what medications are you using? कुछ लोग ना वजन बढ़ाने के लिए मेडिसिन यूज करते हैं, कुछ कम करने के लिए मेडिसिन यूज कर रहे थे. Do you smoke tobacco? How much and how often? And do you drink alcohol or caffeine? How much and how often? Describe your typical 24-hour diet. Are you able to consume milk or the milk containing product? Do you take any calcium supplement? These are the lifestyle and health practices. Describe your activities during a typical day. How much time do you spend in sunlight? Yes, this is important. नहीं होते थे है ना, 10 साल से वो अंदर ही रहते थे. 5 बजे छुट्टी होती, सुबह 8 बजे ऐसा नेक्स्ट बजे होता नहीं था. तो आप ये एक फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन जो है पूछ सकते हैं. एंड डू यू डिस्क्राइब योर occupation? What is your occupation? And describe any routine exercise that you do, and describe your posture at work and at leisure. What type of shoes do you usually wear? Do you use any special footwear? Okay, these can be the question about the lifestyle when you are performing the musculoskeletal system. Hello? हेलो. समा स्लाइड अपलोड नहीं हो रही. मैं तो पढ़ाई जा रहा हूँ अपनी बस ओपन करके, लेकिन काफ़ी देर लग रही है, वो हो ही नहीं. हाँ वैसे तो मैं वो दूसरी साइड. हाँ जी, आपको नहीं मिल सकती. सर कुछ भी समझ नहीं आ रहा. क्यों? रजनी क्यों नहीं आ रहा समझ? अभी तो हम हिस्ट्री ले रहे हैं ना क्लाइंट से. हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस, हिस्ट्री ऑफ पास्ट एंड फैमिली हिस्ट्री. समझ क्यों नहीं आ रही आपको? ओके, स्लाइड्स का तो मैंने अभी कहा है, वो देखती है. और आवाज़ तो बड़ी अच्छी आ रही है. आवाज़ से तो कोई इशू नहीं होना चाहिए. बाकी सबको आवाज़ सही आ रही है. क्लास.
जी सर, नहीं सही आ गया। अच्छा, मुझे फिर कहाँ बैठना चाहिए? पेपर आर के जो है ना, सिग्नल ठीक होते हैं, कभी कभी क्या हो जाता है। अच्छा चले, रूम फिर चेंज करते हैं। लेट मी गिव सम टाइम। क्लासेस okay, now I have changed the classroom. Okay, history taking asks the client to point out to supervise, identify any painful areas, including the sites of the radiation of pain. There are three screening questions you should ask while to perform the musculoskeletal system assessment. Do you have had any pain or resistance in your arm, leg, or cat? Can you walk up and down stairs without any difficulty? And can you dress yourself in an everyday cloth without any difficulty? These are three basic questions which should be asked. क्या बनेगा इस सिस्टम का, इसमें कुछ समझ नहीं दिख रहा है। Then ये इधर स्लाइड शो क्यों नहीं हो रही? हम्म, चलिए दोबारा ऑन कर लें, मॉडरेट की दोबारा ऑन कर लें।
बड़ी मुश्किल से अभी इस तरह उसकी थोड़ी है लेक्चर नहीं सर उधर जो कंप्यूटर लैब में सिस्टम लगे हैं सबसे वो लगे उसमें 3-4 सिस्टम से लगे हैं जी सर तो बड़ा अच्छा रिजल्ट भी है ये नेक्स्ट का भी चलो आज दोबारा ग्रुप पर नहीं हो जाएगा ओके रास्ता खान आप परेशान ना हो अभी कोई आवाज तो मैंने कोई इतना ज्यादा लेक्चर हुआ भी नहीं है डोंट यू गेट वरी इंशाल्लाह मैं इसको सॉर्ट आउट कर रहा हूँ इस प्रॉब्लम को तो ये जैसे ही होता है हाँ ये इशू चल रहा है कोई सिग्नल का और इस तरह से हाँ ये अभी आवाज आ रही है आप सबको क्लास आप सबको मेरी आवाज आ रही है जी जी इतना ओके स्लाइड्स अपलोड हो पता नहीं आपको शो क्यों नहीं आ रही है तो मैं दोबारा से इसको बताता हूँ ठीक है वेल दोबारा से इस तरह से कर देंगे होपफुली आप लोगों ने वापस आना ही है और ये तो नहीं कि कभी नहीं होगा ठीक है तो अभी जितना हो सकता है तो उतना कर लेते हैं कल से मैं ना लैब में बैठूंगा वो कह रहे हैं कि लैब में सिस्टम है उनका प्रॉब्लम थोड़ी सी बेटर है ठीक है तो अभी ट्राई करते हैं यस ये आ गया रिव्यू यस अब आ गया तो हो रही है आप प्रेजेंटेशन दोबारा से करवाऊँ कि यहीं से चलूँ ओके musculoskeletal system assessment objectives the objective for this presentation are for the apply the physical examination technique to assess the musculoskeletal system assessment and the contents related to this presentation include the pertinent health history, question necessary to perform the assessment of musculoskeletal system and musculoskeletal function including the muscle strength, the muscle symmetry, muscle size, its contour and range of motion and its characteristics. Document the findings. History taking. History of present health concern include have you had any recent weight gain and describe any difficulty that you have during a swing. It is associated with the tenderness or pain and describe any joint
muscles or bone pain you have. अभी आवाज ठीक है? ऑडियो वीडियो दोनों सही है? क्लास मुझे जवाब दें, ऑडियो वीडियो दोनों सही है? All okay. Okay, all is well. Okay, weight gain can increase the physical stress and strain on the musculoskeletal system. If someone weight is heavy, it means its musculoskeletal is bearing some weight and resistance. And आप अपने क्लाइंट से पूछ रहे होगे आपको कभी चिंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, और बेसिकली ये टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट की हम इवैल्यूएशन कर रहे होते हैं। एंड अगर बोन पेन कहीं भी कभी कोई हुई है तो उसकी नोयत कैसी है? ऑफन इज अ डल डीप एंड रबिंग, तो और पेन इज इचिंग लाइक इचिंग। आप इस तरह से अपनी क्लाइंट के लिए सारा डाटा कलेक्ट करें। पास्ट हेल्थ हिस्ट्री, past health history include describe any past problem or injuries you have had to your joint. Past history में कभी कोई एक्सीडेंट हुआ हो, कोई problematic हुई हो, muscles are bone, which treatment was given, and do you have any after effects from the injury or problem? When were your last tetanus and polio immunization? And for a middle-aged woman, have you started menopause? Are you receiving estrogen replacement therapy? Joint stiffening and other musculoskeletal symptoms may be a transient effect of the tetanus or the polio vaccine. If some clients have recently vaccinated through polio vaccine or the tetanus, it can joint stiffness like symptoms because this is a side effect. Have you ever been diagnosed with the diabetes mellitus, the sickle cell anemia, SLE, osteoporosis, sickle cell anemia, or any musculoskeletal problems such as osteoporosis and osteomyelitis? The women who are being begin the menarche late or begin menopause early are at a greater risk for the development of osteoporosis. And because of the decreased estrogen level, and when there is a decrease in estrogen level, it means they are the greater risk for the bone degradation. Okay. Family history. The family history included, do you have a family history of rheumatoid arthritis, gout, or the osteoporosis? You have to collect the data related to this family history. Lifestyle and health practices. The lifestyle and health practices. What activities do you engage in to promote the health of your muscles and bones? For example, you are taking exercise, you are taking a diet, you are taking a weight reduction. What the medications are you taking? Do you smoke tobacco? How much and how often? Do you drink alcohol or caffeinated beverages? How much and how often? Describe your typical 24-hour diet, and are you able to consume a milk or the milk containing product? Do you take any calcium supplement? Describe your activities during a typical day. How much time do you spend in a sunlight? Describe any routine exercise that you do, and describe your occupation. Describe your posture at work and at a leisure. What type of a shoe do you usually wear? Do you use any special footwear? ठीक है, अभी तो ठीक है ना सारा मामला? आसमा खान, आज आप आधा घंटा लेट हैं।
Okay, history taking asks the client to point out or otherwise identify any painful areas, including the site of radiation or pain. Screening question for musculoskeletal disorders. Not a problem. Okay. Do you have any pain or stiffness in your arms, legs, or back? आप अपने client से पहले पूछिए. Do you have any pain or stiffness in your arm, legs, or back? Can you walk up and down stairs without difficulty? And can you dress yourself in a everyday clothes without any difficulty? These are three screening questions which can be asked to the client who are suffering towards a musculoskeletal system deformity, who have or to to those clients के जिन पे आप musculoskeletal system assessment करने जा रहे हैं, ठीक है? Physical exam, inspection. First of all, inspection. असमखान हम inspection में क्या करते हैं? We are using our sense of vision, observe any lack of symmetry and any evidence of a trauma or disease. ऊपर से लेकर हेड से लेकर नीचे तक आपने मसल्स को और बोन्स को बहुत ऑब्जर्व करना है. Look for the muscle wasting. You see any muscle wasting? You see any muscle? आप देखिए मसल एट्रोफी तो नहीं हुई हुई कहीं पे. मसल बल्क कैसा है, मसल के साइज कैसे हैं, एनी वॉलेंट्री मूवमेंट, इनवॉलेंट्री मूवमेंट, कोई बोथ ऑफ साइज देखें, शेप देखें, बल्क देखें, मसल्स का, बोन्स का, डिफॉर्मिटी, बैटिंग का स्टाइल देखें, क्लाइंट का चलने का तरीका देखें. इंस्पेक्ट द जॉइंट कंटूर शेप एंड ऑब्जर्व एनी एविडेंस ऑफ स्वेलिंग, डिफॉर्मिटी और इन्फ्लेमेशन. इंस्पेक्ट द जॉइंट कंटूर, जॉइंट की शेप देखें. फॉर एग्जांपल एवरी जॉइंट, हर जॉइंट को आप देखें, इट शुड बी सिमिलर. नॉर्मली जो सिमिलर होते हैं, बट ये नहीं कि एक को डिफॉर्मिटी है तो दूसरा ऐसा क्यों नहीं है. आपको पहले तो पता होना चाहिए कि नॉर्मल सिस्टम, ठीक है. एंड ऑब्जर्व एनी एविडेंस ऑफ स्वेलिंग, डिफॉर्मिटी और इन्फ्लेमेशन. Then assessment of a gait. Assessment of gait is very important. Ask the patient to walk back and forth across a room. Observe the equality of arm swing, balance and rapidity and ease of turning. अपने क्लाइंट को कहेंगे जरा चल के दिखाएगी. इक्वालिटी ऑफ आर्म स्विंग, क्या उसके आर्म, बोथ ऑफ द आर्म है वो स्विंग इक्वल कर रहे हैं कि नहीं है, बैलेंस है कि नहीं, लड़खड़ा के तो नहीं चल रहा था क्लाइंट, इजीली वो टर्न ले रहा है कि नहीं ले. Next, ask the patient to walk on his tip tops, then on heels. Tip top, tips पे चल के दिखाए, then heel पे चल के दिखाए आपके क्लाइंट. Then tandem walk. Test patient's stability to stand with the feet together, with the eyes open and then closed. Romberg test. तो रोमबर्ग टेस्ट हमने पहले किया है, कभी आप आए नहीं हैं तो कभी क्या किया. रोमबर्ग टेस्ट हम बेसिकली बैलेंस को टेस्ट करने के लिए ना, बैलेंस एवेल्युएशन की, क्लाइंट आपका बैलेंस जो है वो रख सकता है या नहीं रख सकता. Reassess a patient that you will support him in ease he become unsteady in case of a. आपने क्लाइंट के पीछे खड़े होना है, ठीक है, और क्लाइंट को कहना है कि अपनी फीट जो है ना दोनों टांगों थोड़ी देर खड़े एंड देन बंद कर दे. आपने पीछे अपने क्लाइंट के खड़े होना है और उसको ये श्योर करना है. आप खुद भी काफी मस्कुलर होनी चाहिए कि ये ना हो कि क्लाइंट आपका गिरे, आप ही गिर जाए. तो आपको पता हो कि
अगर ये गिरेगा तो मैं इसको संभालूँ, ठीक है। क्लाइंट की आंखें खुली और आप बाद में कहेंगे क्लाइंट आंखें बंद कर ले के उसको देखने के लिए कि उसका बैलेंस वो मेंटेन कर सकता है या नहीं। नॉर्मल अ पर्सन कैन वॉक इन अ बैलेंस विद द आर्म स्विंग एट अ साइड्स एंड कैन टर्न स्मूथली। Person should be able to stand with the feet together without falling with eyes open or closed. आनी क्लास इधर ही है कि चले गए? क्लास upper extremities इधर ही है। Upper extremities muscles inspect the muscles of the shoulder, arm, forearm, and hand. Note the muscle size, its bulk. Look for the symmetry, atrophy, and fasciculation. Fasciculation is basically this is simultaneously एक ही वक्त में बहुत सारे मसल्स जो है ना, एक ही जगह के मसल्स जो है वो कंट्रैक्ट रिलैक्स हो रहे होते हैं, ठीक है। दिस इज द fasciculation. Look for the tremors and other abnormal movement at rest and with the arms outstretched. Determine the muscle power by, then you will check the muscle power. Gently trying to overpower the contraction of each group of muscles, shoulder abduction, adduction and shrug. आप क्या कर रहे हो? आपका क्लाइंट एडक्शन कर रहे हैं तो आप उसको ऊपर को उठा रहे हो, उसकी आर्म्स, ठीक है। दिस इज द यू आर चेकिंग द मसल पावर एंड अब क्लाइंट जो है वो एडक्शन कर रहे हैं, आप उसको एडक्शन से मुराद है अपने शोल्डर ऊपर से कर रहे हैं, आप उसको नीचे कर रहे हो। तो इससे पता चलता है कि बोथ ऑफ द आर्म की जो शोल्डर मसल्स हैं उसके पता चल रहा है आपको कि पावर या जिसको कहते हैं कि पावर ऑफ कंट्रैक्शन। शरक ट्रापेजियस मसल्स की को चेक करने के लिए, इनकी मसल्स पावर को चेक करने के लिए हम कहते हैं कि पेशेंट आपका क्लाइंट शरक करे अपनी शोल्डर्स को, तो आप अपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर दीजिए, ठीक है। डिटरमिन द मसल पावर बाय एल्बो, एल्बो फ्लेक्शन, बाइसेप्स। एल्बो को फ्लेक्स करेगा क्लाइंट, आप नीचे को पावर लगाओगे। एल्बो एक्सटेंशन, क्लाइंट नीचे को एक्सटेंशन। अच्छा, दो तीन कंसेप्ट हैं, व्हाट इज एबडक्शन, एडक्शन, एक्सटेंशन, हाइपर एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, सुपिनेशन, प्रोनेशन। ये रेंज ऑफ मोशन की कुछ है वो हैं, ये आप सब कल इसको जरा देख के आइएगा। एल्बो एक्सटेंशन, ट्राइसेप्स, रिस्ट फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, रिस्ट की फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। अच्छा, हैंड की आप अगर आप देखते हो ग्रिप देखें, आप देखते हो ना कि क्रिटिकल के एरियाज में मसल स्ट्रेंथ को देख रहे होते हैं, ठीक है, ग्रिप चेक कर रहे होते हैं। A position of a thumb and index finger, a position of a thumb and little finger, finger abduction and adduction. Determine the limb tone, resistance to passive stretch. With the patient relaxed, gently move the limb at the shoulder, elbow and wrist joint and note whether tone is normal, increase or decrease. आपने मसल्स की टोन को भी चेक करना है। Normal findings: muscle are symmetrical in size with no
involuntary movement. In some muscles may be slightly larger on the dominant side. Okay, ये होता है ना, आप मोस्टली आपकी डोमिनेंट साइड कौन सा है, राइट के लेफ्ट? जल्दी से बताएं सारे 6 पर्सन। मैं अभी अटेंडेंस दे रहा हूँ, ये जो जो जवाब देगा वो प्रेजेंट होगा। बस 1 मिनट अपडेट भी कर लूँ मैं अटेंडेंस का। डोमिनेंट साइड आपकी कौन सी है? जूलियस, सिद्रा, आसमा, इफ्रा, और ये जो एक है ना हबीबा ईमान। जल्दी से बताएं। राइट जूलियस, राइट। क्यूज है, इफ्रा क्यूज कौन सी है? चारों। हबीबा जी सर, which is your dominant side, right, left? Right or left? मोस्टली आप कौन से साइड से मोस्टली काम करते हो? राइट लाइक हैंड से या लेफ्ट? इतनी मुश्किल बात, राइट साइड। ओके, तो मसल्स, इसमें ये कह रहा है कि मसल में बी स्लाइटली लार्जर ऑन द डोमिनेंट साइड। डोमिनेंट साइड पे आप जैसे मोस्टली वजन वगैरह उठाते हैं तो वो थोड़ा सा हो सकता है कि लार्जर हो। मसल्स पावर ऑब्वियसली वेरीज, you should be able to overpower without with reasonable resistance। obviously जो muscle power है वो varies करती है। you should not be able to overpower with a reasonable resistance and you have to learn to appreciate the normal tone for the practice। अब आपको सीखनी है, लर्न करना है हाउ टू मसल टोन, किस तरह से आप चेक कर रहे हो। आपको क्लिनिकल साइड को जब एक्सपर्टी होगी तो देन यू विल बी एबल टू उसमें आपको नॉर्मल फाइंडिंग्स का पता चलेगा कि ये इस तरह से मसल स्टोन जो है वो चेक की जाती है। ठीक है, मसल्स ऑफ द लोअर एक्सट्रीमिटीज इसी तरह से ही हमने आपको पता है कि हर जॉइंट को चेक करना है, पूरे मसल्स को, मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम की असेसमेंट करनी है, किसी मसल को, किसी बोन को छोड़ना नहीं। ठीक है, इंस्पेक्ट द मसल्स ऑफ द हिप, नी एंड एंकल, नोट द साइज, bulk, एबनॉर्मल मूवमेंट देखें, इसकी पावर चेक करें। ठीक है, फिजिकल एग्जामिनेशन बेसिकली इज डिवाइडेड इनटू neck and shoulder, elbow, wrist, lower back, hip, knee and ankle. These is a NAP. Basically you are doing your musculoskeletal system assessment in a 7 portions। ठीक हो गया? ओके, अब मुझे बताएंगे कितने लोगों को अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई। राइट साइड, एनीथिंग क्लियर? अभी आप अपनी ना माइंड में रख लें, आगे ही समझ है असमा खान, आगे ये समझ 20 मिनट्स में आपको क्या समझ आई है। अच्छा, अभी ऐसा है कि ये 7th बंदा कौन सा आया भाई अभी अभी? जाने के टाइम आ गया कोई। जैसे ही ये खत्म होगा ना, अभी बहुत सारी प्रेजेंटेशन पड़ी है, अभी तो 10 स्लाइड नहीं है, इसकी 70 स्लाइड है। ठीक है, जैसे ही ये प्रेजेंटेशन खत्म होगा, वाह, ट्रस्ट मी, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम असेसमेंट, यस, वेबर जेनेट, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम असेसमेंट
ओके क्लास, हैव अ गुड टाइम एंड आप पढ़ना शुरू कर दें, ठीक है, क्योंकि आपके सीनियर्स जो हैं उनके एग्जाम अभी हो रहे हैं, तो आपसे भी अनकरीब हो जाएंगे, ठीक है। और आज इंशाल्लाह मैं इसको अपलोड कर दूँगा। ओके, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।